आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12th, चैप्टर है 11, डिफरेंशिएशन, एक्सरसाइज है 11.7। ये जो एक्सरसाइज है इसमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है जो भी आगे आने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर x अलग दिया हुआ है, y अलग दिया हुआ है, इसे कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। अब ये dy बाई dx कैसे निकलेगा, उसके लिए आप dx बाय dt निकालेंगे, dy बाय dt निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। करना कैसे, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, क्योंकि आगे भी ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से है। x बराबर है at स्क्वायर, y बराबर है आपका 2at। हम t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी ये अगर मैं dx बाय dt करूं तो ये तो बाहर आ गया, ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t स्क्वायर क्या बनेगा 2t, तो 2t ये बना और ये a है तो 2at हो गया जी। यहां पर करेंगे dy बाय dt, 2a कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में, तो ये 2a हो गया। अब आपको चाहिए dy बाय dx, है ना, यानी आपको चाहिए dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, ये तो चाहिए, dt कैंसिल हो जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा। तो dy बाय dt उठाइए क्या है 2a, dx बाय dt उठाइए क्या है 2at, ये कैंसिल 1 बाय t, ऐसे आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वाले का ऐसे करेंगे, x ये है, y ये है, थोड़ा इसमें कॉस साइन इन्वॉल्व है, डिफरेंशिएशन आपको आता ही है। तो सबसे पहले x लेके चलते हैं, x आपको दिया है a थीटा प्लस साइन थीटा, y आपको दिया है a 1 माइनस कॉस थीटा। तो dx बाय किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहां आपको क्या दिख रहा है थीटा, तो dx बाय डी थीटा कर देते हैं। a तो कांस्टेंट है, थीटा यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में ये 1 है, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया। dy बाय dt कर देते हैं, सॉरी डी थीटा कर देते हैं। a कांस्टेंट रहेगा, 1 जो होगा वो 0 बन जाएगा। किसी का भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 ही होता है, और ये कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा होता है ना, तो ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका केवल ये साइन थीटा बनेगा। आपको क्या चाहिए dy बाय dx, जो कि आपको मांगा है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, dy बाय dt क्या बनेगा, अरे थीटा है, थीटा, dy बाय डी थीटा क्या बनेगा a साइन थीटा, dx बाय डी थीटा क्या बनेगा a 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देखिए इसको हटा दीजिए, साइन थीटा पे 1 प्लस कॉस थीटा, यहां तक तो रख नहीं सकते क्योंकि थोड़ा सा ये सॉल्व कर सकते हैं। देखिए साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो आपको पता ही है, और ये अगर 2 थीटा है तो ये थीटा, अगर ये थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। ऐसे करते हैं, साइन थीटा को हम लिख रहे हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये तो हमें पता ही है। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस को थीटा बाई 2, ये कॉस थीटा है तो ये कॉस थीटा 2 कॉस को थीटा बाई 2 हो जाएगा। इससे क्या करेंगे, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक 2 से एक 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ गया, ये हो गया आपका टेन थीटा बाई 2। ठीक है साहब, ये वो तो बहुत ही आसान है, अब तो शायद मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे, थोड़ा जिनको असिस्टेंस चाहिए उनको मैं बता देता हूं। ये x बराबर है आपका a कॉस थीटा, y है आपका b साइन थीटा, dx बाय डी थीटा हो जाएगा आपका a कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, dy बाय डी थीटा बनेगा आपका b साइन थीटा का कॉस थीटा। dy बाय dx निकालना है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, आपको बेसिकली 1 बाय 2 करना है, वो क्या करेंगे आप 1 बाय 2 b कॉस थीटा बाय माइनस a साइन थीटा, ये इसका उत्तर आने वाला है माइनस b बाय a, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा का हो गया कॉट थीटा। ठीक है, तो इसको आप फाइनल क्या लिखेंगे, माइनस b बाय a कॉट थीटा। dy बाय dx निकालना है। देखिए अभी इजी चल रहे हैं, आगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएंगे सवाल, ये ध्यान रखिएगा। देखिए एक एक करके कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है ना इसमें, तो इसको भी इसी तरीके से कर लेंगे।
एक्स से आपका यहां पर हम कर लेते हैं डी एक्स। अब मैं फटाफट करूंगा, ठीक है, आपको स्टेप्स बता दिए, अब डायरेक्ट करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा। क्या हुआ जी, ये देखिए ये ई थीटा है, या तो इसको लीजिए और ये ए को तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, वो तो ए ही रहेगा। ई की पावर थीटा, इसको एक टर्म मान लीजिए, इसको एक टर्म मान लीजिए, या फिर दूसरा आपके पास क्या तरीका है, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करके इन दोनों को एक टर्म मान लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को एक टर्म मान लीजिए, ये आपके ऊपर है जैसे आप करना चाहें। तो मैं ई थीटा को फर्स्ट टर्म मानता हूं, ई की पावर थीटा कर लेते हैं, ये वाले को सेकंड टर्म मानते हैं। कॉस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, यहां तक ठीक है, प्लस। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर आएगा, और ई की पावर थीटा का देखिए, पावर थीटा होता है, मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है, ये आपका dx बाई डी थीटा हो गया। क्या ये थोड़ा बहुत रिजॉल्व कर सकते हैं हम, क्या ये थोड़ा सा इजी हो सकता है, करके देख लेते हैं। देखिए अगर मैं ई की पावर थीटा ये और ये को कॉमन ले लूं तो क्या बना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ऐसे कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा आपका ट्वाइस साइन थीटा हो गया, तो 2 साइन थीटा ई की पावर थीटा, ये पहला वाला हो गया। अब मैं ऊपर कर रहा हूं ताकि हम डिवाइड कर सकें, डी वाई बाई डी थीटा निकाल रहा हूं जी, क्या होगा, ये तो वैसे ही बाहर रहेगा, ए को बाद में डील करेंगे, ये तो वैसे यहां है 2a, ये तो बाद में डील कर लेंगे। डी वाई बाई डी थीटा बनेगा, पहला ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है, तो पहले वाले को ई की पावर थीटा को बाहर ले लेते हैं, ए अभी नहीं लिख रहा हूं, ये बाद में लिख दूंगा। साइन थीटा कॉस थीटा का क्या बनेगा, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है जी, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा यहां हो गया, ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा। अब मैं ई की पावर थीटा बाहर ले रहा हूं, अब देखिए अगर ई की पावर थीटा बाहर ले लिया तो ये कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ये साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बना आपका 2a ई की पावर थीटा और कॉस थीटा, ठीक है जी। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, यानी इसके नीचे ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a ई की पावर थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी। 2 से 2 कटा, a से a कटा, e की पावर थीटा से e की पावर थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका बन गया कॉट थीटा। ओए कॉट थीटा कैसे बनाइए, हम डी वाई बाई डी थीटा कर रहे हैं ना, तो ये डी वाई बाई डी, पहले ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, तो ये जरा उल्टा कर दिया मैंने, ठीक कर देता हूं इसको, है ना, कॉस थीटा ये हमने यहां लिखा और ये वाला यहां लिख देंगे 2a, इसको सही करके लिख रहा हूं, 2a साइन थीटा e की पावर थीटा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा, ऐसा आएगा, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, इसको सही कर दिया। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे यहां पर, चलिए, तो ये भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी से आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। डी एक्स बाई डी थीटा क्या बना जी, b तो बाहर है, साइन स्क्वायर थीटा का बना 2 साइन थीटा, पहले 2 साइन थीटा बनेगा, इसको हम x की पावर n मान के चलेंगे, तो 2 n x की पावर n माइनस 1, फिर साइन थीटा का करेंगे, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, ये डी एक्स बाई डी थीटा बना। अब डी वाई बाई डी थीटा कर लेते हैं, ये बनेगा a तो बाहर रहेगा और ये बनेगा 2 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, राइट। अब डी वाई बाई, ये आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये 1 और ये 2, तो 1 डिवाइड बाई 2 करना है, तो ये डायरेक्ट कर देता हूं मैं, माइनस a, ये हो गया माइनस 2a कॉस थीटा साइन थीटा, ये बना आपका b, इसको ले रहा हूं अभी, b 2b साइन थीटा कॉस थीटा, ये हटा दीजिए, माइनस a बाई बी बचा, माइनस a बाई बी आ गया इसका उत्तर। यहां पर भी कुछ इसी तरीके से होगा, x बराबर आपको दिया है a 1 माइनस कॉस थीटा, y हो गया आपका a थीटा प्लस साइन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या बना जी आपका, a तो ऐसे रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो a साइन थीटा हुआ ये, ऐसे डी वाई बाई डी थीटा क्या बनेगा, a थीटा का 1 साइन थीटा का कॉस थीटा। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये 1 है ये 2 है, 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी कि
इसको ऊपर, ये ऊपर आएगा ए 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे आएगा ए साइन थीटा, ये कैंसिल। अब आपको dy बाई dx निकालना है पाई बाई 2 पे, तो यहां पर पाई बाई 2 रख दीजिए, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2। तो इससे क्या बना आपका, देखिए साइन 0 जो होता है वो 1 होता है, और साइन पाई बाई 2 क्या वैल्यू होती है आपकी, अब क्योंकि यहां पर साइन आपका क्या रखना है, पाई बाई 2 रखना है। तो पहली चीज तो ये है कि cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो ये 1 प्लस 0 और साइन पाई बाई 2 आपका 1, ये आ गया आपका। तो आपका ये ए तो मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया था, तो ये 1 आ जाएगा उत्तर। ओके, ध्यान रखिएगा, जो साइन cos 0 ये 1 होता है, cos पाई बाई 2 आपका 0 होगा। हाँ, इसी तरीके से साइन 0 आपका 0 होता है और साइन पाई बाई 2 आपका 1 होता है, इसलिए ये आज आ पाया। नेक्स्ट वाले में है dy बाई dx। अब इसको कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको डिफरेंशिएट करना है, कोई भी इसमें टेंशन नहीं है। क्यों, देखिए x बराबर है e की पावर t प्लस e की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 को भूल जाइए, इसको आप हाफ बाहर रख दीजिए, कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होना है ना, ये कैंसिलेशन में ही जाएगा। अब dx बाई dt करेंगे, हाफ को बाद में लिखूंगा मैं, e की पावर t का ये इसको करना है, e की पावर t का e की पावर t, फिर t का 1, e की पावर माइनस t का e की पावर माइनस t, फिर माइनस t का माइनस 1। क्लियर समझ में आया ये मैंने क्या किया, माइनस टी का फिर होगा तो माइनस 1 आएगा, तो यहां माइनस आ जाएगा। ऐसे आपका y बराबर है e की पावर t माइनस e की पावर माइनस टी, तो dy बाई dt करेंगे, यहां पर भी हाफ है, इसको बाद में देखेंगे। e की पावर t का तो e की पावर t हो जाएगा, e की पावर माइनस टी का e की पावर माइनस टी, फिर माइनस टी का माइनस 1, तो ये प्लस प्लस हो गया ये। ओके, ये समझ में आ गया कैसे आया ये, और दोनों 2 है नीचे। अब ये क्या था, ये क्या है, ये तो y है, और ये क्या है, ये तो x है, ये तो यही चीज है ना। तो dx बाई dt आपका हो गया, ये dx बाई dt क्या आ रहा है आपको, ये y बन के आ रहा है, ये y है, और dy बाई dt क्या बन के आ रहा है, ये तो यही चीज है, dy बाई dt आपका हो गया x। अगर आपको dy बाई dx निकालना है तो ये 1 है, ये 2 है, 1/2 कर दीजिए, यानी कि आपको x बाय y करना है। ये उत्तर हो गया इसका। ओके, नेक्स्ट वाला है, इसको कैसे करेंगे, सेम काम, बस यहां पर हमको लगाना पड़ेगा क्या, क्वेश्चन रूल। ठीक है, dx बाई dt और y को भी इस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे, y वाला भी इसी तरीके से करेंगे। तो मैं आपको पहले dy बाई dx बाई dt करके देखते थे। x बराबर है 3at डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि बस इसमें अंतर यह है कि एक टी इसमें एक्स्ट्रा है, तो रिजल्ट भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो dx बाई dt निकालेंगे, वो क्या होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, फिर 1 प्लस टी स्क्वायर यहां आएगा, 380 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3a, t का 1 हो जाएगा तो 3a हो जाएगा, माइनस। अब 380 यहां लिखेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या होगा, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t, तो 6 और ये टी स्क्वायर, 2t है ना, तो 2 को मैंने इसे यहां मल्टीप्लाई कर दिया, t को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बनता है ये, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, 3a प्लस 3a टी स्क्वायर माइनस 6a टी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर क्या बना, 3a टी स्क्वायर माइनस 6a टी स्क्वायर, ये क्या बना आपका माइनस 3a टी स्क्वायर। ये तो बन रहा है, देखिए क्या बना, ये 380 था ना, ये dx बाई dt किया आपने, तो यहाँ 3 आया और ये माइनस 3a स्क्वायर हो गया, नीचे आपका 1 प्लस टी स्क्वायर है ऑलरेडी। अब इससे चाहे तो आप कॉमन ले लीजिए क्योंकि कैंसिलेशन होगा आगे, तो 3a कॉमन ले लीजिए, ये बना 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे बना 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका dx बाई dt आया जी। अब हम करेंगे dy बाई dt, ये जो है डिफरेंशिएशन नीचे होगा इसका, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर यहां आएगा। अब 3a टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, 3a टी स्क्वायर का क्या होगा, 3a तो ऐसे रहेगा, टी स्क्वायर का 2t हो गया ये, तो 6at हो गया ये, 6at माइनस। अब इस बार क्या है, 1
1 प्लस टी स्क्वायर बाहर था, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा इस बार, और ये 3a स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या होता है 2t, जैसे भी अभी हमने किया। तो 2 के लिए 6 ये हो जाएगा और टी क्यूब हो गया, ये टी क्यूब बना ना, तो खोल देते हैं हम। 6at प्लस 6at क्यूब माइनस 6at क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। ये क्या आया 6at बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए आपको dy बाय डी एक्स निकालने के लिए ये 1 है, ये 2 है, इसको डिवाइड करना है। तो ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ डिवीजन में लेके आ रहा हूँ, ठीक है जी, यहाँ डिवीजन में लेके आ रहा हूँ। तो डिवीजन में क्या आएगा, ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था क्या आएगा 3a 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये जाएगा 3a 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिवीजन में आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया कैंसिल, और 3a से 6a गया ट्वाइस, फाइनल क्या बना, ऊपर आया 2 और ये t 2t, नीचे आया आपका ये 1 माइनस टी स्क्वायर। ये उत्तर है, यहीं पे आ गया। ऑलराइट, इसमें x और y दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स निकालते हैं, वही तरीका होगा। अगर आप रेफरेंस लेना चाहें तो सोल्यूशन है आपके सामने, बताने का कष्ट मैं करूंगा। तो x बराबर है आपका, यह है a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो हम पहले dx बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। जैसे मैंने बताया कांस्टेंट का तो कुछ नहीं होगा, cos थीटा को तो सीधा माइनस साइन थीटा कर दीजिए। अब ये थीटा साइन थीटा जो होगा इसके लिए हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो पहले हम साइन थीटा को बाहर रखते हैं, और थीटा का डी एक्स बाई डी थीटा 1 हो जाएगा, प्लस अब हम क्या करेंगे, थीटा को यहां रखेंगे, साइन थीटा को करेंगे, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है जी, अब ये देखें कि ये हो गया साइन थीटा, थीटा का 1 हो गया, और इसमें एक अच्छी बात ये हो गई, अगर आप देखें तो ये साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो आपके पास बना ए थीटा कॉस थीटा। अब हम यहां निकालते हैं डी वाई बाई डी थीटा, इससे क्या बनेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, इसका करेंगे ना, तो ए बाहर रखते हैं, साइन थीटा का हो जाएगा ये कॉस थीटा और माइनस, अब इसका उससे होगा जी, पहले थीटा ले लेते हैं, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, प्लस हमने कॉस थीटा का कर दिया तो कॉस थीटा को इस बार बाहर लेंगे, और थीटा का तो 1 हो जाएगा। अब जरा मैं साइन ये खोल देता हूं, हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 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 प्लस थीटा साइन थीटा, और ये होगा माइनस कॉस थीटा। अब इसमें क्या है जी, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपका बना ए थीटा और साइन थीटा। अब अपने को डी निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, इसके लिए हम कर देंगे डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है साहब, तो डी वाई बाई डी थीटा यानी कि ए थीटा साइन थीटा, और ये हो गया ए थीटा कॉस थीटा, तो ये तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका टेन थीटा बन गया जी। ओके, अब हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, एक्स दिया है वाई दिया है, तो इसको करने का जो तरीका है वो वैसे ही रहेगा जैसे हम करते हैं। मैं आप दोनों सॉल्यूशन दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि इसको कैसे करना है। तो डी एक्स बाई डी थीटा कर लेते हैं पहले, इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले ये लेंगे फिर इसको करेंगे फिर इसको लेंगे इसको करेंगे, तो डायरेक्ट कर देते हैं। डी एक्स बाई डी थीटा कर रहा हूं मैं, तो पहले ए की पावर थीटा को बाहर लेते हैं, थीटा का होगा 1 और 1 बाय थीटा का होगा माइनस 1 बाय थीटा स्क्वायर, ये आप जानते हैं कैसे होगा। ठीक है साहब, प्लस थीटा प्लस 1 बाय थीटा यहां रख दीजिए। अब ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा ही होता है, ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा ही होता है। तो क्या हम इससे थोड़ा सा रेजोल्यूशन कर पाएंगे, कुछ रिजॉल्व कर पाएंगे, देख लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं चाहे तो, ये थीटा ई की पावर थीटा को बाहर ले लेते हैं, और 1 माइनस ये हो गया 1 माइनस 1 बाय थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 बाय थीटा। तो हम ले लेते हैं इसमें ये ई की पावर थीटा तो यहां आएगा, और डिनोमिनेटर में ले रहा हूं मैं थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर होगा, यहां पर आपको क्या क्या आएगा देखते रहिए। ये थीटा स्क्वायर है तो यहां पर आपका ये बनेगा थीटा क्यूब, फिर यहां पर आएगा आपका, क्योंकि एक थीटा तो थीटा, देखिए थीटा स्क्वायर पे तो सीधा -1 आएगा, तो यहां लिख दिया है ना, और थीटा क्यूब एक थीटा के लिए थीटा आ जाएगा यहाँ पे
और फिर इसके बाद यहाँ थीटा स्क्वायर यहाँ नहीं है तो थीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो थीटा स्क्वायर प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय थीटा स्क्वायर। एलसीएम आपको लेना आता है, ये आप करना जानते हैं। नेक्स्ट आपका है वाई, डी वाई बाई डी थीटा निकालते हैं। डी वाई बाई डी थीटा, इसमें ई की पावर माइनस थीटा है बस, बाकी यहाँ माइनस का साइन है, तो ई की पावर माइनस थीटा बाहर ले लेते हैं। पहले हम इसको करेंगे थीटा का, ये थीटा माइनस 1 बाय थीटा, तो थीटा का 1 और 1 बाय थीटा का माइनस 1 बाय थीटा स्क्वायर, तो 1 बाय थीटा स्क्वायर कर लीजिए इसको। अब करेंगे थीटा माइनस 1 बाय थीटा, तो ऐसे ही हो जाएगा, और ई की पावर माइनस थीटा का ई की पावर माइनस थीटा और माइनस थीटा का माइनस 1, तो ये माइनस हो गया जी। ओके, ध्यान रखा, ये अंदर ये हमने यहाँ माइनस हो गया। ई की पावर माइनस थीटा को हम बाहर ले लेते हैं, ये बनेगा 1 प्लस 1 बाय थीटा स्क्वायर और माइनस थीटा प्लस 1 बाय थीटा, ऐसे बनेगा ये। ओके, अब इसमें वही काम करेंगे हम, ई की पावर माइनस थीटा, एलसीएम ले लेते हैं थीटा स्क्वायर, तो ये इसका हो जाएगा माइनस थीटा क्यूब, ये बनेगा यहाँ पर, ये तो क्योंकि ये थीटा स्क्वायर इसका तो प्लस 1 बनेगा, तो प्लस 1 कर देते हैं। अगले वाले का बनेगा थीटा क्यूब हो चुका हमारा, तो थीटा स्क्वायर यहाँ पर माइनस थीटा क्यूब, ये प्लस थीटा स्क्वायर, और इसका बनेगा क्योंकि एक ऑलरेडी है तो थीटा लगेगा यहाँ पे। ये एलसीएम निकालना आता है आपको, है ना, तो बना फाइनल ई की पावर माइनस थीटा। अब इसको थोड़ा सा जोड़ देते हैं, मतलब यानी कि सीरियली लगा देते हैं। तो सीरियली कैसे लगेगा ये देखिए, ये होगा माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर। अब ये डी वाई बाई डी थीटा है, ये डी एक्स बाई डी थीटा है ना, मैं इसको लिखता नहीं हूं, ऐसे करता हूं डायरेक्ट कर देता हूं। तो डी वाई बाई डी थीटा ये 1 है और ये आपका 2 है। ओके, तो 1/2 करेंगे हम। 1/2 मतलब ये इससे डिवाइड होगा तो ऊपर जाएगा, तो ये थीटा स्क्वायर यहां बनेगा और नीचे आएगा आपका थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1, मैंने यही उठा के रख दिया यहाँ पे। हाँ, तो क्या हुआ, थीटा स्क्वायर कैंसिल, ई की पावर माइनस थीटा, और ऊपर आएगा, इसको यहाँ ला ले आते हैं, थीटा स्क्वायर माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा प्लस 1, ये क्या है नीचे वाला, ई की पावर थीटा हो गया जी। अच्छा, ई की पावर माइनस थीटा और यहाँ पर ई की पावर थीटा था, याद है आपको, ये ई की पावर थीटा, तो ई की पावर थीटा ऊपर जाएगा तो बनेगा ई की पावर माइनस थीटा, और ई की पावर माइनस थीटा, ई की पावर माइनस थीटा, इसको ई की पावर माइनस 2 थीटा कर देते हैं। नीचे आपका ये है थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1। ओके, ऐसे आएगा जी। अब आपका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, इसका इस तरीके का सवाल तो अभी हमने कर लिया ना, देख लिया था आपने, हम फिर कर लेते हैं इसको फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा रेफरेंस लेके आगे बढ़ सकते हैं। फटाफट करते हैं इसको। ये x दिया है तो dx बाई डी थीटा निकलेगा। अब सीधा मैं इस पे क्वेश्चन रूल लगा रहा हूं, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t, नहीं 1 प्लस टी स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे ही आता है, 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2, ओके, माइनस, अब 2t लिख देंगे यहाँ पे, 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या होगा जी 2t, तो 2t 4t स्क्वायर, स्टेप्स बड़ा कम कर रहा हूं मैं, फटाफट यहाँ पर बढ़ा दे रहा हूं। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या बना, 2 माइनस ये 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर हो गया माइनस 2t स्क्वायर। ओके, ये आपका 1t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये dx बाई डी थीटा आ गया। अब हम यहीं पे निकालेंगे dy बाई डी थीटा। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर जब आएगा तो मैं सीधा इससे डिवाइड करूंगा। तो dy बाई डी थीटा क्या होगा, ये तो नीचे आएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पर, 1 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका 0 माइनस ये 2t, माइनस 2t आएगा जी इसका, फिर माइनस, हमारा ये ऐसे रख दिया जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हम 1 प्लस टी स्क्वायर का करेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर का तो सीधा 2t होता है, तो इसमें ऐसे काम करता हूँ, माइनस 2t कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ 2t है, यहाँ 2t है और ये माइनस माइनस, तो माइनस 2t कॉमन ले लेते हैं। क्या बनेगा अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, ये जो माइनस हमने कॉमन ले लिया ना, ये 2t और माइनस कहाँ बाहर ले लिया, यहाँ से ये 2t और माइनस बाहर ले लिया, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बना, तो ये कैंसिल हो गया।
आपका ये बना 1 और 1 2, तो ये हो गया -40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब dy बाय dx निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये 1 और ये 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करना होगा, तो 1 आपका ये है, यानी कि -40 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर बाय होल स्क्वायर। अब इसको हम जब नीचे लाएंगे तब ये ऊपर जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में अगर जाएंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा आपका 2 कॉमन ले रहा हूँ इसको ना, 2 माइनस 2 टी स्क्वायर है तो 2 बाहर ले रहा हूँ, 1 माइनस टी स्क्वायर कर रहे हैं इसको, तो आपका 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया। कुछ करने का ये है कि बस ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, ये तो खैर कैंसिल हो ही रहा है आपका, तो क्या बना आपका ये माइनस, अगर फाइनल अगर आप देखें 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, यस, तो ये -2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है साहब। अब आप देखिए आपको कुछ दिख रहा है इसमें कुछ, ये कहां से -2t बाय 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर कहां से आ रहा है, ये 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, 2t बाय 1 माइनस ये 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर है, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर है। तो अगर मैं x और y को डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, x और y को डिवाइड करें तो क्या करेंगे, x होगा आपका 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये जाएगा ऊपर, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये तो आ ही गया, लेकिन माइनस एक्स्ट्रा है इसमें, तो आप क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे माइनस, और ये क्या लिखा था हमने, ये x था ये y था, यहीं से तो लिया था, ये x था ये y था, माइनस एक्स वाई, ये आपका dy बाय dx आ गया, ये उत्तर हो गया। ओके, नेक्स्ट वाला क्या बनता है आपका, dy बाय dx निकालना है, x है cos इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, y है साइन इनवर्स 1 बाय साइन इनवर्स t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब इसमें cos इनवर्स और साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बस डिफरेंशिएशन करना है नॉर्मली, रेफरेंस आप ले सकते हैं, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूं। हम करने वाले हैं सबसे पहले dx बाय dt, ये वाला कर रहे हैं जी। cos इनवर्स का आप जानते हैं, cos इनवर्स का क्या होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये आपका इसको आप x मानिए, तो -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, अगर cos इनवर्स x है तो इसका ये डिफरेंशिएशन होता है, तो -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 1 स्क्वायर ऊपर रहेगा, ये इसका रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, बस 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं जी, 1 प्लस टी स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है जी, मैंने इसका ये जो टोटल था इसको लिखा, स्क्वायर कर दिया, जो आया वो यहां लिख दिया। ओके, ये आपका हो गया। अब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा आपका, देखिए इसको डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है, आप इसको मानिए 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक, तो ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, क्यों, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा, ये इसकी पावर तो हाफ है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ बनेगा। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आएगा माइनस हाफ 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ माइनस 1, यानी कि माइनस हाफ माइनस 1, यानी कि -3 माइनस हाफ माइनस 1, ये ऊपर गया ना, माइनस हाफ माइनस 1 बना आपका -3/2, ये तो बना -3/2, तो इसको आप कर देते हैं माइनस हाफ 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2। ओके, यहां तक हो गया। अब अगला 1 प्लस टी स्क्वायर का करेंगे, आपका 2t हो गया। तो फाइनल क्या बन रहा है, ये देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा इसका, इसमें फाइनल जो बन रहा है आपका, वो यहां पर एक माइनस ऑलरेडी है और ये एक माइनस है, तो इसको तो मैं हटा दे रहा हूं, प्लस हो गया, ये बनेगा हाफ, ये जाएगा नीचे, मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि ये 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2 नीचे जाएगा, और ऊपर है 2t। ठीक, तो 2 से 2 हटा दीजिए, ऊपर आपका बना केवल t, और नीचे ये है 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2। इसको भी देख लेते हैं क्या होगा, इसको भी यही सॉल्व कर लेते हैं ना, ये है 1 बाय अंडर रूट, पहले इसको कर लेते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर -1, और नीचे जो अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा उसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, वो ऊपर जाएगा, ले ही जाता हूं मैं अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, 1 प्लस टी स्क्वायर -1 क्या होता है जी, ये कैंसिल, टी स्क्वायर का अंडर रूट टी, तो ये जो ऊपर टी लिखा ना, और ये जो नीचे टी है, जो नीचे टी आ रहा है, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं। ओके, सीधा 1 आया ऊपर। अब आप देखिए क्या क्या बचा आपके पास,
ये 1 प्लस टी स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर यहां पर आ गया, ये 1 प्लस टी स्क्वायर आया ना आपका, और अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर का हाफ, ये हुआ। नीचे क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2, तो 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2 ऐसा आ रहा है हमारा, ठीक। तो हाफ और 3/2, अगर अब मैं इसको नीचे ले आऊं तो बनेगा 3/2 माइनस हाफ यानी कि 2/2 यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर ही आएगा केवल, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो dx बाई डी टी बना आपका 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, समझ में आया ये सब कैसे टोटल हुआ? हाँ, तो मैं इसको जरा क्लियर कर दूं, समझ गए ना आप? एक एक चीज मैंने यहां बताई है आपको, यहां हो गया जी। अब हम अगला बता रहे हैं आपको, डी वाई बाय डी टी, इसको भी ऐसे करेंगे। साइन इनवर्स का क्या होता है? साइन इनवर्स जो भी कंटेंट है इसका साइन इनवर्स अगर आप देखा जाए तो क्या बनेगा इसका? अच्छा, ये जो है ये 1 है, ठीक है। डी वाई बाई डी टी करेंगे तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1 प्लस टी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर उसके बाद आपका होगा, ये तो इसका हो गया, अब इसका करना पड़ेगा। तो इसका भी ऐसे करेंगे, देखिए ये नीचे था 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, यानी 1 ऊपर जाएगा तो बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर, ये हाफ है तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस हाफ 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ माइनस 1 यानी कि माइनस 3/2। इसमें यही आ रहा है माइनस 3/2। ओके, ये माइनस 3/2 आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, फिर बाद में कैंसिलेशन करेंगे। माइनस हाफ और 1 बाय, अब इसको मैं नीचे ले जा रहा हूं क्योंकि माइनस 3/2 है ना, तो नीचे ले जा रहा हूं 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, अब इसको देखते हैं ये क्या अपने को सोल्यूशन देता है। तो ये 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस ऐसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करिए 1 प्लस टी स्क्वायर और ये माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा जी, है ना, तो 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर हाफ हो गया है। यहां से ये कैंसिल, टी अंडर रूट टी स्क्वायर केवल टी देगा आपको, तो क्या बना आपका ये, अच्छा इसका एक बार और होगा, देखिए ये हमने किया नहीं ना, 1 प्लस टी स्क्वायर किया, फिर टी स्क्वायर का भी 2t होगा, इसका भी तो होगा, तो 2t है। अब ये क्या बना आपका 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर हाफ और ये माइनस हाफ 2t, नीचे यहाँ t और इसके लिए ये t हो गया, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर नीचे ले जाते हैं, 1 प्लस टी, नहीं ये टी स्क्वायर इससे ऐसे रहने दो, ये तो 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ लिख दिया ना, तो ये गया, देखिए 2t, ये 2 गया, ये t गया, माइनस बचा माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, हाफ को नीचे ले आइए, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर और ये माइनस हाफ, 3/2 माइनस हाफ कितना होता है? अभी हमने देखा 2/2 यानी कि 1, तो ऊपर तो 1 बचा, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, क्लियर हो रहा है ना? तो ये आपका आ गया डी वाई बाय डी टी। आपको याद है डी एक्स बाई डी टी क्या था? डी एक्स बाई डी टी हमारा जो आया था वह था 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, डिवाइड कर दीजिए 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल 1 और माइनस 1 यानी कि माइनस 1 आ गया, माइनस 1 आ गया इसका उत्तर, ये है इसका उत्तर। ओके, अब ये कुछ इसी तरीके का सवाल है, इसको मैं कर रहा हूं स्किप। क्यों? क्योंकि इस तरीके का सवाल अभी हमने किया, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता चल गया कि कैसे करना है ये। ऑलराइट, यहां पर आपको लेना है ये क्वेश्चन रूल, इसमें भी आपको क्वेश्चन रूल लगाना है। क्वेश्चन रूल से जो भी सोल्यूशन हुआ, ये डी वाई बाई डी टी आया, ये डी एक्स बाई डी टी आया, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, ये डिवाइड किया, आपका टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2t आ जाएगा। ओके, यहां पर भी साइन कॉस इन्वॉल्व है थोड़ा सा, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा जो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। शुरुआत करते हैं एक्स से, तो डी एक्स बाई डी थीटा कर लेते हैं पहले, 2 कॉस थीटा मतलब 2 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आएगा ये कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन 2 थीटा। फिर देखिए 2 थीटा का भी होगा, 2 थीटा का क्या होगा 2, तो ये 2 लगा दीजिए आप। तो फाइनल क्या हुआ, मैं इससे 2 बाहर ले रहा हूं और ये पहले लिख देते हैं बस, ये साइन 2 थीटा और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये आपका डी एक्स बाई डी थीटा हो गया। ओके, अब आते हैं डी वाई बाई डी थीटा पे, 2 साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, ये भी कॉस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का 2, इससे भी हम 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा कॉस थीटा बाय माइनस कॉस 2 थीटा।
ओके, अब dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, ये 1 है ये 2 है, डिवाइड कर देते हैं 1/2 dy बाई dx आ जाएगा आपका। तो मैं इसको उठा के इसके नीचे रख रहा हूँ जी, ये 1 है ये 2 है, तो वही 1 है ये 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये है कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, 2 माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ये ध्यान रहेगा। मैं पहले इसको लिख देता हूं, माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 यानी थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 यानी कि 3 थीटा बाई 2, यहां तक ठीक है। फिर आएगा साइन ए माइनस बी बाई 2 यानी कि थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2, थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 यानी कि माइनस थीटा बाई 2। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ इसके आगे अगर मैं यहाँ पर साइन लगा दूं तो साइन माइनस थीटा बाई 2 क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस बाहर ले लिया आपने, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको हटा देते हैं, सीधा साइन थीटा बाई 2 लिख देते हैं। यहां तक ठीक है, यहां क्लियर हो गया ना, हमने क्या किया, माइनस और नीचे क्या होगा, ये साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 मतलब 3 थीटा बाई 2, और साइन ए माइनस बी बाई 2, 2 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 यानी कि थीटा बाई 2। ओके, 2 हटा दीजिए इसको, साइन थीटा बाई 3 थीटा बाई 2, ये साइन कॉस 3 थीटा बाई 2, साइन ये तो कैंसिल हो गए, साइन थीटा बाई 2 ये साइन 3 थीटा बाई 2 और कॉस 3 थीटा बाई 2 आपका टेन 3 थीटा बाई 2। क्या यही आंसर लाना था, ये देखिए आ गया, यही आ गया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम जो तरीका हम अपना रहे हैं वही करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, डी वाई बाई डी टी करेंगे और यहां पर फिर हम यहां पर डी एक्स बाई डी टी करेंगे और फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। वाई यहां पर आपका है e टू द पावर साइन 2t, तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा जी, e का तो वही होता है, e टू द पावर x का जो भी होगा वही होगा, e टू द पावर साइन 2t हो गया ये। अब साइन 2t का करेंगे, साइन 2t का क्या होता है, कॉस 2t, फिर 2t का क्या होगा, इसका भी करना पड़ेगा तो 2 आएगा, तो यहां लिख देते हैं, ये आपका हो गया डी वाई बाय डी टी। अब हम यहां करते हैं dx बाय डी टी, ये क्या आएगा जी, dx क्या है आपका, ये e की पावर कॉस 2t, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये तो यही रहेगा, फिर cos 2t का माइनस साइन 2t होगा, फिर 2t का केवल 2 रहेगा, ठीक है जी। अब अपने को चाहिए dy बाय dx, तो यानी कि ये 1 है ये 2 है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी ये आपको नीचे लिखना है, तो आ जाते हैं यहां पे, यहां देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, 2 ये माइनस 2 और e cos 2t यहां साइन 2t, तो इससे कुछ बन रहा है क्या अपने पास। अब देखिए ये जो e cos 2t क्या है, ये x है, तो इसकी जगह आप x लिख सकते हो, e sin 2t क्या है, ये आपका y है, इसकी जगह आप y लिख सकते हो, 2 और 2 को इसको हटा दो आप, अब आपका cos 2t sin 2t बच जाता है, इसको कैसे लिखेंगे आप, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि dy बाय dx हम यहां तक तो पहुंचा चुके, 2 काट दिया, माइनस आ गया, y बाय x भी आ गया, अब cos 2t और sin 2t क्या बनेगा, मेन चीज ये है। अब आप देखें कि ये x है आपका e टू द पावर cos 2t, दोनों साइड log ले लेते हैं, तो log x क्या होगा, बेस e है, तो मैंने कहा था log लेते ही e कट जाता है, तो cos 2t आ जाएगा। इसी तरीके से y आपका क्या है, e टू द पावर sin 2t, तो इस पर भी ऐसे करते हैं, dy बाय dt क्या हो जाएगा जी, ये सॉरी log y लेंगे, log y है ना, तो log y जैसी लेंगे आप, जैसी log y लेंगे ये log आएगा यहां पर और log e कैंसिल हो जाएगा, तो sin 2t आ जाएगा। तो इसकी जगह ये जो cos 2t है इसकी जगह आएगा log x, तो यहां log x लिख दीजिए, इसकी जगह ये log x हो जाएगा, यहां से हमने निकाला, और ये sin 2t आपका log y हो जाएगा, ठीक है साहब। अब आप देखिए जो dy बाय dx आया है ये यही उत्तर है, और ये वही है जो आपको चाहिए था। x है cos t, y है sin t, और आपको प्रूव करना है कि dy बाय dx आपका 1/√3 अगर t 2π/3 है ना, तो 2π/3, अभी मैं इस पे बात करता हूं, पहले हम इसको कर लेते हैं। देखिए
2 पाई बाय 3 अगर आपको जानना है कि भाई इसका एंगल क्या होगा तो सीधी सी बात है कि इसको 180 बाय पाई से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाई पाई कैंसिल, 3 6 18, तो ये 120 डिग्री की बात हो रही है, 120 डिग्री। ओके, अब 120 डिग्री आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तब मामला बनेगा ये। 120 को अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे होगा ये, पहले हम इसको कर लेते हैं। ये है x, तो dx बाय dt कर लेते हैं। cos t का होगा माइनस साइन टी। y है ये, y बराबर साइन टी, तो dy बाय dt क्या हो जाएगा जी, साइन टी का cos t। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। अब dy बाय dt और dx बाय dt, इनको ये 1 है ये 2 है, डिवाइड कर दीजिए, यानी कि इसको हम नीचे ले लेते हैं, माइनस साइन टी आएगा। बेसिकली आपका ये आ गया माइनस कॉट टी, कॉट टी। तो आपको ये टी जब होगा 2 पाई बाय 3 तब निकालना है, तो आप आ जाइए माइनस कॉट, ये आपका आ गया 120 डिग्री। 120 डिग्री कैसे निकलेगा जी, ये होता है कॉट, इसको आप लिख सकते हैं 120 को 180 माइनस 60 कर सकते हैं, है ना, ऐसे कर सकते हैं। या आप एक काम कर सकते हैं, इसको 180 माइनस वाला तो आपको शायद आइडिया ना हो, तो मैं बेहतर करता हूं, इसको मैं लिख देता हूं कॉट 90 प्लस 30 कर देते हैं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना, ये माइनस कॉट 90 प्लस 30। अब आप देखिए कि ये कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है, यहां पर आ जाइए आप, ये है ऐड शुगर टू कॉफी। कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा यहां पर, 90 प्लस थीटा, अगर ये साइन होता तो पॉजिटिव होता, बाकी नेगेटिव हो जाएंगे, तो नेगेटिव बाहर आएगा, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव हो गया। और कॉट 90, जब भी 90 प्लस थीटा करते हैं कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री आता है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इस तरीके से। तो ये आपका tan 30 बनेगा, है ना, और tan 30 क्या होता है जी, 1/√3। ये इसका उत्तर आ गया, क्लियर। x है आपका a, t प्लस 1/t, y a t माइनस 1/t। आपको याद है इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहां पर थीटा प्लस 1/थीटा था और यहां थीटा माइनस 1/थीटा था, आपको याद है। तो ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं, लेकिन आपको सोल्यूशन जरूर दिखा दूंगा मैं, ताकि आप इसको आराम से कर पाएं। जब आप इसको कर लेंगे आप देखेंगे कि सारी चीजें मोस्टली कैंसिलेशन हो जाएगा इसमें, और फाइनली आप जब इस जगह पे आएंगे, जो आपको t प्लस 1/t यहां मिलेगा और t 1 माइनस 1/t मिलेगा, तो आप देखेंगे कि इसको आप x और y से रिप्लेस करेंगे या x और y रखेंगे। ऑलराइट, ये आप कर लेंगे अपने आप। ओके, t है -1 और 1 के बीच में, प्रूव करना है dy बाई dx आपका 1 है, साइन इनवर्स और tan इनवर्स दिया हुआ है, तो इसको हमें पूरी तरीके से करना पड़ेगा इन टोटलिटी, राइट। चलिए साहब, तो पहले आप ये काम करते हैं कि हम यहां पर ये जो है x बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। एक तो ये तरीका है जो मैंने पहले एक क्वेश्चन में बताया था, आप सीधा dx बाय dt निकालिए, साइन इनवर्स का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा इसका आसान किया जा सकता है, वो उसको करने में आपने देखा था कितनी मेहनत लगी थी और कितने कॉम्प्लिकेशन थे, कॉम्प्लिकेशन कंप्यूटेशन में थे कि कहीं कुछ कट रहा था, कहीं कुछ हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। बेहतर तरीका यह होगा कि इस t की जगह आप जरा tan थीटा रख दीजिए, t की जगह जरा tan थीटा रख दीजिए। ओके, अब इन्होंने कहा t जो है -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो ये भी चेक कर लेते हैं, यानी कि आपका t जो है वो आपका -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ये t हमने क्या माना, tan थीटा, तो tan थीटा आपका होना चाहिए 1 और -1 के बीच में, और tan थीटा आप दोनों साइड हम tan इनवर्स कर लेते हैं, यहां पर tan इनवर्स कर लेंगे, इस पे भी tan इनवर्स लगेगा और यहां भी tan इनवर्स कर देते हैं। ओके, ये कितना हो गया, -π/4, और ये हो गया आपका थीटा, ये आपका हो गया π/4। ये हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब हम दोनों सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमको 2 थीटा चाहिए। अभी आप देखेंगे कैसे 2 थीटा आने वाला है। मैं इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आएगा, ये होगा -π/2, ये हो गया 2 थीटा, ये हो गया आपका π/2। ओके, यहां तक आ गया। 2 थीटा जो है आपका नेगेटिव π/2 और π/2 के बीच में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रख सकते हो आप, है ना। अब आइए x बराबर इस पे साइन इनवर्स 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर पे, t की जगह रखिए tan थीटा, तो 2 tan, ये है साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको बता दूं, ये 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कुछ नहीं होता, ये होता है साइन 2 थीटा। इसको हटा दीजिए, इसको कैंसिलेशन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 थीटा -π/2 और π/2 में है, रेंज में है, तो 2 थीटा आया।
अब टू थीटा क्या है, अगर आप टेन थीटा को टी लिया है आपने तो इधर टेन इनवर्स लाइए तो आपका बनेगा टेन इनवर्स टी बराबर थीटा। तो थीटा की जगह आप रख देंगे टेन इनवर्स टी, तो यहां रख दीजिए टेन इनवर्स टी। ओके, अब ये आपका एक्स है। अब dx बाय dt करिए जरा, क्या बनेगा, टू टेन इनवर्स का क्या होगा, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि वन प्लस टी स्क्वायर। ये dx बाय dt आया, ये यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इस वाले पे, y आपको दिया हुआ है टेन इनवर्स, y दिया हुआ है टेन इनवर्स टू टी बाय वन प्लस वन माइनस टी स्क्वायर। अब इस जगह फिर से आप t को टेन थीटा रखिए, फिर से यही कार्रवाई करेंगे आप, ठीक है। ये सारी कार्रवाई यहां से यहां तक ये रिपीट होगी ये वाली, तो इससे आपका ये वही आएगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में रेंज में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज यहां आपको दोबारा लिखनी है। ओके, तो जब ये आप कर लेंगे तो आप देखेंगे हाँ हम आराम से रख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं y बराबर टेन इनवर्स टू, अब यहां पर टेन थीटा, टू टेन थीटा बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये टू टेन थीटा बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये आपका होता है टेन टू थीटा। क्या होता है ये, टेन टू थीटा। लाइए यहां पर y बराबर टेन इनवर्स टेन टू थीटा, ये हो गया कैंसल टू। अब थीटा क्या आएगा यहां से, जैसे ये किया था इसी तरीके से आपका टेन इनवर्स टी आएगा, तो इसको भी टेन इनवर्स टी लिख दीजिए। अब हम dy बाय dt निकालते हैं जी, टू टेन इनवर्स टी का होगा वन बाय वन प्लस टी स्क्वायर, तो टू वन बाय वन प्लस टी स्क्वायर, ये टू वन बाय वन प्लस टी स्क्वायर। अब dy बाय dx करना है तो ये वन लीजिए, ये टू लीजिए और वन डिवाइडेड बाय टू कर दीजिए, यानी कि ये डिवाइडेड बाय ये, यानी कि ये दोनों तो एक ही है ना, टू बाय वन प्लस टी स्क्वायर, टू बाय वन प्लस टी स्क्वायर, यहां से दिख ही रहा है ये वन आएगा, और इन्होंने कहा भी है कि वन प्रूव करके दिखाइए। x है आपका, ये y है, ये है dy बाय dx निकालना है। यहां पर आ गया q, इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये टाइम थोड़ा लेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपको जो उत्तर आएगा वो आएगा माइनस कॉट 3t। कैसे आएगा इसको एक एक करके देखते हैं। पहले मैं जो पहला बताऊंगा उसी तरीके से दूसरा भी होगा, यानी कि जैसे हम dx है ना, ये dx, ये x है, तो x बराबर आपको दिया है साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय अंडर रूट, यह है कॉस 2t। तो dx बाय dt अगर आपको निकालना है तो इसमें हम लगाएंगे क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में क्या होगा, नीचे वाले का तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, इसका स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, आपका cos 2t आ जाएगा, फिर आपका अंडर रूट cos 2t ऐसा लिखा जाएगा। डिफरेंशिएशन होगा d बाई dx साइन क्यूब t का, तो साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, साइन क्यूब t का क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर t, ठीक है जी। फिर साइन का होगा, साइन का cos t, तो क्या बना आपका साइन स्क्वायर t और cos t, और 2 भी मैंने आपको बताया था अभी 3 आ गया ना यहाँ पे, 3 ये साइन स्क्वायर t cos t, तो 3 यहां लिख देते हैं। अब आगे चलिए जी, अब आपका आएगा माइनस, अब हम इसको यहां लिख देंगे साइन क्यूब t। अब डिफरेंशिएशन होगा इसका अंडर रूट cos 2t का, तो अंडर रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, इसको आप लिख सकते हैं cos 2t की पावर हाफ, तो हाफ cos 2t की पावर हाफ माइनस 1, यानी हाफ cos 2t माइनस हाफ, है ना। तो माइनस हाफ का मतलब क्या होता है, मतलब वन बाय ट्वाइस ऑफ अंडर रूट cos 2t आ गया। तो पहले तो आया आपका वन बाय ट्वाइस अंडर रूट cos 2t। अब हम करेंगे cos 2t का, cos 2t का क्या आएगा, साइन 2t माइनस साइन 2t, तो इसको प्लस कर देता हूं साइन 2t, फिर 2t का क्या होगा, 2 और भी आएगा साइन 2t का, फिर 2 होगा, तो प्लस कर दिया हमने यहां पर, ये 2 है अपना, ये भी इसको भी कहीं लिखेंगे, लेकिन ये 2 को इस 2 से अभी यहीं पे हटा दीजिए, इसको यहीं पे काट दीजिए ताकि दिक्कत ना हो। अब देखिए यहां पर जो चीज अगर आप कुछ कॉमन ले सकते हैं तो ले लीजिए, वैसे मुझे नहीं लग रहा कुछ कॉमन, साइन स्क्वायर टी है, ये cos t है, ये साइन क्यूब t है, ये साइन 2t है, इसको ना नॉर्मली ही सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। ओके, अभी आप इसको भूल जाइए cos 2t को, ये वाले को भूल जाइए, अभी आप अंडर रूट ये देखिए, तो 3 अंडर रूट cos 2t साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t डिवाइडेड बाय अंडर रूट cos 2t, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, अंडर रूट हट जाएगा,
तो आपका आएगा 3, अंडर रूट हट जाएगा तो ये आ गया cos 2t, यहां पर आपका sin स्क्वायर t cos t रहेगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो sin क्यूब t sin 2t, और नीचे आएगा आपका ये तो था ही cos 2t, और ये आएगा अंडर रूट cos 2t। ओके, ये हो गया, यहां तक क्लियर है। अब मैं इसको लूंगा बाद में, इसको मैं बाद में रखता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमन लेने वाला हूं। अभी इसको फाइनली लिखेंगे, लेकिन हम पहले ये वाला dy बाय dt भी कर लेते हैं, फिर बाद में करते हैं। अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो मैं इसको हटा रहा हूं जी, डायरेक्ट लिखेंगे। हाँ, अब हम आते हैं y पे, तो dy बाय dt करेंगे तो वही आएगा ऐसे, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा तो ये आएगा cos 2t, फिर आपका ये अंडर रूट cos 2t ऐसे रहेगा, cos 2t है, ये भी cos 2t ही है, ठीक है। तो cos t हो गया, 2t हो गया ये, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये होगा 3 cos स्क्वायर t, फिर cos t का माइनस साइन t, तो माइनस साइन t कर दीजिए इसको, फिर माइनस यहां पर। अब हम करेंगे इसको वैसे लिखेंगे cos क्यूब t को, अब इसका अंडर रूट cos 2t, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या आ रहा है ना, अभी मैंने आपको बताया, तो हम इसको डायरेक्ट वही लिख देते हैं। ये होगा माइनस यहां पर प्लस 1/2 ऑफ अंडर रूट cos 2t, और ऊपर आएगा आपका cos 2t का प्लस माइनस साइन 2t, तो ये भाई माइनस ही रहेगा, ये cos 2t का माइनस साइन t और इसका 2t। ओके, तो 2t का 2, सॉरी, तो 2 गया यहां पे। अब आपका देखिए माइनस माइनस यहां पर आ गया है, तो माइनस मैं यहां से बाहर ले रहा हूं, इसको भी प्लस कर देता हूं, इसको भी प्लस कर देता हूं। ध्यान रखेंगे dy बाई dt में माइनस बाहर है, ये याद रहेगा आपको। अब हम cos 2t को नहीं लिख रहे हैं, पहले इसको कर दे रहे हैं सॉल्व, ये वाले को, तो इसको यहां से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर वाले को कर रहे हैं केवल, इसको मल्टीप्लाई करिए, cos 2t चला गया, मतलब अंडर रूट चला गया, cos 2t आ गया जी ये, और बना ये 3 cos स्क्वायर t sin t, ये आपका बना प्लस, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया cos क्यूब t sin 2t। अब डिनोमिनेटर में आ जाइए आप, ये cos 2t ये तो लिख ही दिया, और अंडर रूट cos 2t। ओके, यहां तक क्लियर है। ये आपका आ गया dy बाय dt, ध्यान रखिए माइनस हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम क्या करेंगे, dy बाय dx करेंगे। तो मैं यहीं से आपको बताऊंगा, हमारा dx बाय dt मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूं, और dy बाय dt भी निकाल के दिखा चुका हूं। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जब ये और ये डिवाइड होगा, ये 1 है ये 2 है, तो आप देखिए पहले तो ये कैंसिलेशन हो जाएगा, ये और ये तो कट जाएगा, है ना, और क्योंकि dy बाय dx निकालना है तो ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, तो मैं फाइनल लिख रहा हूं इसको। तो dy बाय dx मैं फाइनल लिख रहा हूं आपको। आप ध्यान रखिए कि ये जो कैंसिलेशन है ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, जब हम dy बाय dx करेंगे ना, dy बाय dt dx बाय dt, तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो गया, मैं फाइनल लिख रहा हूं। तो ये आएगा आपका -3 cos 2t और cos स्क्वायर t sin t, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है जी, cos क्यूब t और sin 2t। डिनोमिनेटर में आपका आ रहा है 3 cos 2t sin स्क्वायर t और cos t प्लस sin क्यूब t और sin 2t, राइट। अब इस sin 2t को आप मान लीजिए ये 2 sin t cos t है, इस भी sin 2t को आप मान लीजिए ये है 2 sin t cos t। ओके, तो यहां से आप एक cos और एक cos ले लीजिए। ओके, तो ये cos हटा दिया मैंने, इसको इस cos को भी हटा दिया, एक cos ले लिया हमने। इसी तरीके से हम यहां से, मतलब एक cos t ऊपर आ गया, ये sin t हटा दीजिए और एक ये sin t हटा दीजिए, तो ये sin t हो गया। इसी तरीके से अब क्या क्या बचा, पहले मैं ऊपर का लिख देता हूं। ये आएगा -3 cos 2t, ये आ गया, और एक ऑलरेडी यहां पर cos t है क्योंकि sin t लिया यहां से, और cos t भी ले लिया था, तो cos 2t, यहां पर cos 2t, और यहां आ गया 3 cos 2t cos t प्लस, अब यहां पर आ गया 2 cos क्यूब t।
इसी तरीके से नीचे क्या आएगा जी, देखिए यहां पर हमने एक cos t यहां से ले लिया, एक sin t यहां से ले लिया, तो cos t sin t, अंदर क्या रहा आपका, क्या बचा आपका अंदर, ये बचा 3 cos 2t और sin t और प्लस ये हो गया 2 sin क्यूब t। ओके, इसको आप हटा दीजिए। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास देखिए इस cos 2t की जगह मैं रखने वाला हूं, cos 2t जो होता है वो होता है 2 cos square t minus 1। इस जगह cos 2t की जगह हम उल्टा रखेंगे, दूसरा रखेंगे, इस cos 2t की जगह रखेंगे 1 minus 2 sin square t। ठीक है जी, ध्यान रहेगा। तो ये हो गया ऊपर वाला -3 2 cos square t minus 1, फिर cos t तो यहां है ही, और ये प्लस 2 cos क्यूब t नीचे आइए, ये हो गया 3, और यहां आ गया cos 2t, इसकी जगह हम रख रहे हैं 1 minus 2 sin square t, ये, और sin t ऑलरेडी है, प्लस 2 sin क्यूब t। ओके, अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें, क्योंकि हमारे पास साइन क्यूब है, ये यहाँ से हम एक कॉस ले सकते हैं, यहाँ से हम साइन ले सकते हैं चाहे तो आप, लेकिन इसको अगर रिजॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला आने वाला है। मैं इसको कर लूँ पहले, -6 ये हो गया -6 cos square t प्लस 3, ये है -3 to 6 cos square t प्लस 3। अच्छा, ये cos t भी है साथ में, तो मैंने जैसे कहा हम एक काम करते हैं, एक cos t जरा बाहर ले लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक फॉर्मूला बनेगा अभी cos 3t का, और cos 3t को अभी मैं बनाता हूं, क्योंकि cos 3t इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। -6 cos square t प्लस 3 और ये देखिए cos t ऑलरेडी है, तो cos क्यूब हो गया ये, और ये 3 cos t हुआ, प्लस 2 cos square t। नीचे क्या आएगा जी, ये मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 sin t और -3 to 6 ये sin क्यूब t प्लस 2 sin क्यूब t। ओके, तो ये देखिए -6 cos क्यूब और आपका ये 2 cos क्यूब, तो क्या हो गया, ये आपका -4 cos क्यूब t, ये प्लस 3 cos t तो है ही ऑलरेडी, डिवाइडेड बाय ये आपका हो गया -6 और 2 आपका -4, तो ये 3 sin t -4 sin क्यूब t। ये क्या है, ये है आपका cos 3t, और ये क्या है जी, अरे माइनस चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये माइनस इससे बाहर लोगे तब ऐसे बनेगा ये, तो ये cos 3t हो गया, और ये तो सीधा सीधा आपका sin 3t है, नेगेटिव आपका ऑलरेडी बाहर है, और cos बाय sin क्या होता है, cot 3t, cot 3t हो गया माइनस में, ये आ गया इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और यहां पावर दी है a। इस तरीके का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, यानी कि देखिए इसमें अगर मैं इसको x और y मानूं या p और q मानूं, तो एक जगह p टू द पावर q दिया हुआ है और एक जगह q रेज पावर p दिया हुआ है, ये इस तरीके का, ये इस तरीके का है, तो डिफरेंशिएशन करना, डिवाइड करना है, बस तरीका तो हमारा वही रहेगा। तो x लेते हैं, x क्या दिया हुआ है आपको, t प्लस 1/t की पावर a। अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन जैसे होता है n x की पावर n माइनस 1, फिर हम x का भी करते हैं, वही हम यहां पर करेंगे। तो dx/dt निकालते हैं जी, dx/dt क्या बनेगा, a t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1 हो गया ये। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन क्या होगा, t का होगा 1 और 1/t का -1/t स्क्वायर होता है, ये हम जानते ही। अब तो कुछ बचा नहीं, ये हो गया, ये पहला हो गया। y ले लेते हैं, y क्या दिया हुआ आपका, a की पावर t प्लस 1/t। देखिए ये कुछ इस तरीके से है कि जब आप dy/dt करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो आपका ये, इसको मान लीजिए a की पावर t, यानी कि अगर हम x के टर्म्स पर चलें तो ये बेसिकली y बराबर a की पावर x है, हमको dy/dx करना है, ऐसे समझ लीजिए। तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x का होता है a की पावर x log a। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा a की पावर t प्लस 1/t, ये तो ये बन गया, और फिर log a, ये लीजिए log a। ओके, फिर d इसका डिफरेंशिएशन होगा t प्लस 1/t का,
वो तो हम ऑलरेडी कर चुके, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 माइनस 1/t²। ओके, अब इन दोनों को डिवाइड करना है, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको ले रहा हूँ, इसको 1 कह रहा हूँ, ये 1 हो गया। इसको ले रहा हूँ, इसको 2 कह रहा हूँ, और 1 डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूँ, तो इसके नीचे डायरेक्ट ये लिख देता हूँ। तो t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1, और आपका आ गया 1 माइनस 1/t²। ये हटा दीजिए बस, बाकी सब ऐसे ही रह जाएगा। उत्तर क्या आएगा आपका, ये a t प्लस 1/t, ये हो गया log a हो गया, और डिवाइड हो जाएगा ये। अच्छा, ये तो रहेगा जी, ये नहीं कटेगा, t प्लस 1/t और इसकी पावर a माइनस 1। अब देखिए यही चीज आ गई है। तो इस तरीके का सवाल हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसको कर देता हूं, क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है। डिफरेंशिएशन तो आप आराम से कर लेंगे, बस क्वेश्चन रूल आपको पता होना चाहिए। तो कर ही लेते हैं इसको, फिर हम डिवाइड कर लेंगे। तो dx/dt निकालते हैं जी। dx/dt कैसे निकलेगा, कांस्टेंट तो a है ही, इसको भूल जाइए, अभी ऐसे रहने दीजिए। यहां पर हम क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं, तो 1 माइनस t² का होल स्क्वायर हो गया, ये 1 माइनस t² ऐसे रहेगा। यहां पर डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस t² का, तो 1 प्लस t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका 0, इसका 2t, तो 2t लिख दीजिए इसको, माइनस। और 1 माइनस t² का को बाहर रखा था हमने, इस बार हम 1 प्लस t² यहां रखेंगे और 1 माइनस t² का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या होगा, इसका 0, ये माइनस आएगा, यहाँ का 2t, तो माइनस 2t आ गया। माइनस माइनस को मैं प्लस कर देता हूं। अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा। ये बेसिकली ये 2t नहीं है, ये 2at कह लीजिए इसको। तो यहां पर आ गया 2at, ना 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 ना, ए तो बाहर है जी, ए पूरे के बाहर है, तो ए को भूल जाइए, अभी ए पूरा बाहर है, ये हम बाद में लिखेंगे, तो ए हम यहां लिख देते हैं, ए बाद में लिखते हैं। पहले 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2t और 2t, ये आपका 2t इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये 2t को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर, तो आपका बनेगा 2t इंटू 2t और 2t इंटू t², ये हो गया माइनस 2t³। यहाँ क्या मिला आपका, 2t और यहाँ 2t³। ओके, और नीचे तो आपका 1 माइनस t² का होल स्क्वायर है ही। ये दोनों कट गए जी, 2t हो गया आपका 4t। अब a तो यहां था ही, मैंने आपको बताया था, a ऑलरेडी चल रहा है, ये वाला कांस्टेंट है, तो 4at लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस t² का होल स्क्वायर। ओके, ये अब हम dy/dt निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा मैं इस पूरे को नीचे लेके आऊंगा अभी, ये इस पे ध्यान रखिएगा। तो 1 माइनस t² का होल स्क्वायर, 1 माइनस t² ऐसे ही आ गया, 2t का डिफरेंशिएशन केवल 2 होगा, माइनस। अब 2t को यहां लिख लीजिए, 1 माइनस t² का मैंने अभी भी बताया आपको, माइनस 2t, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर क्या आएगा आपका, 2 माइनस 2t² प्लस 4t², यानी कि ये बना आपका 4t माइनस 2t, क्या बना, 4t माइनस 2t आपका बना माइनस 2t, तो प्लस 2t, तो 2 प्लस 2t², इसे 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस t² आया, डिनोमिनेटर में ये है ही, इसको लिख दीजिए 1 माइनस t² का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये 1 है अपना, ये आपका 2 है, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। आपको dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt करना है, यानी कि इसको उठाइए, इसके नीचे रख दीजिए। जब ये इसके नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 माइनस t² का होल स्क्वायर ऊपर, 4at नीचे। ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल क्या बना, 1 प्लस t² न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपका 280 लिख देते हैं। ओके, x दिया है आपको, y दिया है आपको, dy/dx निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो खैर बहुत बार कर चुके हैं हम, लेकिन कंप्लीशन के लिए हम करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि dx/dt निकाल लेते हैं। ये x है, तो 10 तो छोड़ दीजिए आप, कांस्टेंट है। t का डिफरेंशिएशन 1, sin t का होता है cos t, तो 10 1 माइनस cos t। अब dy/dt निकाल लेते हैं, तो 12 तो ऐसे रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और cos t का होगा माइनस sin t, तो sin t आएगा केवल इसमें, 12 sin t। ओके, अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये 1 है, ये 2 है,
आपको 1 डिवाइडेड बाय 2 करना है, यानी कि dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी वाई बाई एक्स, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो मैं इसको लेता हूं और इसके नीचे रख देता हूं 10 आपका 1 माइनस कॉस टी। ओके, अब देखिए ये जो है इसको तो खैर 6 और ये 5 से काट देते हैं, 6/5 आएगा। साइन टी को हम लिख सकते हैं 2, ये क्योंकि साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन टी क्या हो जाएगा 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, ये हो गया। ये 1 माइनस कॉस टी होगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, ये आपको अच्छी तरीके से रटा हुआ है, इसको आप जानते हैं। ये आपका 2 तो हटा दीजिए, यहां से एक साइन इसके साथ काट दीजिए, कॉस बाय साइन हो गया आपका कॉट टी बाई 2। ये 6/5 यहां से ले रहा हूं, जो यहां बचा वो यहां लिख दिया कॉट टी बाई 2। ये इसका उत्तर आ गया। नेक्स्ट में आपको दिया है एक्स है ए, ये कंटेंट, वाई ये आपको निकालना है डिवाइड बाई डी एक्स। ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको अगर आप याद हो तो। बस इसमें अंतर ये है कि थीटा पाई बाई 3 पे, और पाई बाई 3 क्या होता है आपको पता है कैसे निकालना है एंगल, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई पाई कैंसिल, 3 6 18, यानी 60 डिग्री पे आपको ये निकालना है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो। तो डी एक्स बाई डी टी निकाल लिया, डी वाई बाई डी टी निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए और रिजल्ट निकाल लीजिए, ये कर सकते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी निकालता हूँ मैं, डी एक्स बाई डी टी, डी थीटा सॉरी, ए तो ऐसे रहेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 साइन थीटा का कॉस थीटा। ओके, इसी तरीके से यहां पर आ जाइए, डी वाई बाई डी थीटा निकाल रहे हम, ए तो ऐसे रहेगा, 1 का हो जाएगा 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस लगा दीजिए बस, माइनस साइन थीटा। अब क्या कर सकते हैं आप, डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे, ये 1 है ये 2 है, डिवाइड कर दीजिए, तो इसको ये बेसिकली नीचे आएगा, तो मैं यहीं पे कर देता हूं। आप जानते हैं कि मैं समय बहुत बचाता हूं आपका और अपना खुद का, है ना तो इसको काट देते हैं। देखिए ये साइन थीटा को आप 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कर सकते हैं, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया, जस्ट नाउ अभी आपने देखा। वो करने की आवश्यकता पड़ भी सकती है, अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज जानते हैं तो ज्यादा बेहतर है। tan के वैल्यू जानने से अच्छा आप साइन कॉस की वैल्यू जान लीजिए। तो ये माइनस हो गया, ये साइन आपका अब डाल दीजिए पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री कर दीजिए, और ये 1 माइनस कॉस 60 डिग्री कर दीजिए। कॉस 60 डिग्री हाफ होता है, ये आपको पता है। साइन 60 डिग्री आपका होता है √3/2, तो √3/2 ऊपर ये 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ होगा हाफ, तो यहाँ 2 कैंसिल, माइनस √3 बचा बस, ये आपका उत्तर आ गया। नेक्स्ट वाला है x बराबर a साइन 2t 1 प्लस कॉस 2t, y आपका ये दिया हुआ है, शो करना है t बराबर पाई बाय 4, अगर ये है तो dy बाई डी एक्स, ये b बाई a होगा। तो ये तो खैर आप समझ ही गए आपको कैसे निकालना है, सीधा डिफरेंशिएशन करिए, ऊपर नीचे रखिए, वैल्यू डाल दीजिए बस, ये और कुछ नहीं करना है, इस वाले में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां कर लेते हैं डी एक्स बाई डी टी। कई लोग मुझसे कहते हैं कि यार ये आंसर तो सामने रहता है, उसको देख देख के कर देते हो क्या तो मैं कहता हूं कि आंसर तो मैं छुपा भी सकता हूं, मैं अपने हाथ में ले सकता हूं इसको, है ना, या साइड स्क्रीन में रख सकता हूं और देख देख के बता दूंगा, तो एक ही बात होगी। बेसिकली क्या है, कई लोग क्या है अपनी कॉपी में लिखते हैं, अपना नोट करते हैं, तो वो, और जब वो नोट करते हैं या खुद करना चाहते हैं तो कहीं वो अटक जाते हैं, या फिर उनको कहीं दिक्कत आती है कि साहब ये स्टेप हुआ कैसे। उस स्टेप को, या वो जो हल्का सा एक पुश देना होता है, उसके लिए मैं बस आपकी मदद कर रहा हूं। बाकी ये तो सब आप कहीं भी इंटरनेट पे जाइए आपको सारे सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन वो सोल्यूशन आया कैसे, कहीं कौन सा, कहाँ हमने साइन 2t को 2 साइन 2t को 2 साइन t cos t लिखा, कहाँ पर हमको क्या करना है, कैंसिलेशन क्या हो रहा है, वो सब चीजों के लिए मैं मदद करता हूँ। ओके, चलिए dx बाई डी टी। जैसे लोग बहुत मुझे लिखते हैं इस पे कि यार सॉल्यूशन सामने है और तुम dx बाई डी टी करते हैं। चलिए a साइन 2t 1 प्लस कॉस 2t, इसको हम कर देंगे किससे, हम कर लेते हैं इसको, बेटर ये रहेगा हम इसमें लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल। तो a को भूल जाइए, अभी a ना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन करेगा, a लास्ट में आएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। a हम बाद में लिख लेंगे, यहां पर भी b बाद में लिख लेंगे, वो बात की बात है। पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन 2t पहले लिख लेते हैं और इसका कर लेते हैं 1 प्लस कॉस 2t का। तो 1 प्लस कॉस 2t, 1 का 0, कॉस 2t का माइनस साइन 2t और फिर 2t का 2, तो माइनस 2 साइन 2t आ रहा है जी यहाँ पे, ठीक है जी। तो माइनस यहां पर आ गया माइनस 2 साइन 2t, ओके, प्लस अब हमने क्या किया था, ये वाला यहां ले लेंगे 1 प्लस कॉस
2t। अब हम करेंगे साइन 2t का, तो साइन 2t का तो कॉस 2t होता है। ठीक है जी, यहां तक सही है। मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। एक ए के बारे में चिंता मत करिए, ये हम बाद में कर लेंगे, ए को बाद में देखेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया -2 साइन स्क्वायर टी आ गया, ये साइन स्क्वायर 2t है ना, क्योंकि हमने साइन 2t ये लिखा, ये 0 हो गया, कॉस 2t का होगा साइन 2t माइनस साइन 2t और फिर 2, बिल्कुल सही चल रहा है। प्लस फिर हमने क्या किया, साइन 2t का कॉस 2t, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया आपका कॉस 2t और यहां पर आया प्लस कॉस स्क्वायर 2t। ओके, तो 2 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और यहां आ गया कॉस स्क्वायर 2t। कुछ बन तो रहा नहीं है जी, कुछ बन रहा है, देखिए ये कॉस 2t है, ये साइन 2t है और साइन 2t कॉस टी नहीं बन रहा, कुछ भी ऐसा हमारा बन नहीं रहा है, तो इसको आप ऐसे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अब हम आते हैं इस पे dy बाय dt पे आ जाते हैं। तो ये हो गया, b को छोड़ दीजिए, अभी b को बाद में देखेंगे, यहां लिख देता हूं कोने में। cos 2t पहले बाहर ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका 0, कॉस का माइनस साइन 2t माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर 2, तो ये हो गया 2 साइन 2t। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब प्लस आया, 1 माइनस कॉस 2t तो ऐसे रख लीजिए, और cos 2t का हो गया माइनस साइन t, ये तो माइनस आ जाएगा, और साइन 2t और फिर 2t का 2, यहां तो भाई 2 बन रहा है, इस जगह पे तो 2 आ रहा है, इस जगह 2 आ रहा है जी। तो अपना ये देखिए 1 प्लस कॉस 2t, ये कॉस मैंने जो यहाँ किया 1 प्लस कॉस 2t बा लिया, साइन का कॉस 2t और इसका भी 2 आएगा। ओके, इसका 2 आएगा, इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ ये 2 लगा दीजिए, बस इतना हमको अंदर समझ में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और इजी कर लेता हूँ, कॉस 2t हो गया ये, और प्लस ट्वाइस ले लीजिए, ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t, थोड़ा सा इजी करने के लिए बस, और कुछ नहीं। ये क्या बना आपका, cos 2t और 2 sin 2t, तो ये हो गया 2 sin 2t cos 2t, और ये बना आपका, इसको ये -2 sin 2t और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 2 sin 2t और cos 2t। ओके, तो इससे हमारा ये नीचे अगर हम इसको लिखें, इसको नीचे लिखना पड़ेगा आपको, तो ये साइन 2t cos 2t आपका 4 cos 2t हो रहा है जी, 4 साइन 2t cos 2t और फिर -2 sin 2t। ओके, अब आपको पाई बाय 4 करना है, तो पाई बाय 4 रख दीजिए यहाँ पे। अब a और b भी है, यहाँ a है यहाँ b है, ये मत भूलिएगा, यहाँ पर तो सही हो गया ना, ये 4 हो गया और ये -2 sin 2t। तो ये देखिए जहां भी 2t है, इसका मतलब 2 इंटू पाई बाय 4 है, तो ये होगा पाई बाय 2 आ गया आपका। ठीक है, तो cos पाई बाय 2 प्लस ट्वाइस cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 2, एक तो ये आ गया ऊपर। नीचे क्या है आपका, 4 साइन पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 और -2 साइन पाई बाय 2। ओके, देखिए साइन 0 होता है 0, साइन पाई बाय 2 होता है 1, ये ध्यान रहेगा, और cos 0 होता है 1 और cos पाई बाय 2 होता है 0। तो cos पाई बाय 2 ये 0, इसको हटा दीजिए 0, और ये हो गया 0, तो ये पूरा हटा दिया मैंने। यहां पर आया आपका, ऊपर आया, देखिए क्या आ रहा है आपका 2 -2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2, नीचे क्या है -2 साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 कितना था 1, तो ये 1 ये 1, 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ये तो 1 आ गया जी पूरा, है ना। तो क्या बचा, ये a बाय बी नहीं है, यहां से भी लिया ना, ये b है, ये b है और ये a है, तो a बाय बी करिए चाहे b, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने ये वाला लिया dx बाय dt, ये dx बाय dt था ना, ये dx बाय dt था, तो dx बाय dt में क्या आया था a, तो a हो गया, ये ऊपर ऐसे लिखते हैं ये a, और ये क्या है dx बाय dt बाय dy बाय dt किया बेसिकली मैंने, dy बाय dt हो गया आपका, ये जो मैंने आपको बताया ये आपका b होगा। अब ये हो गया dx बाय dy, हमको चाहिए dy बाय dx, तो इसको उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा b बाय, ये a बाय b था ना,
मैंने कहा था ये बाद में लिखेंगे, तो बी बाय हो गया। मैंने बस ये किया कि गलती से इसको इसके नीचे डिवाइड कर दिया, जबकि इसको उठा के इसके नीचे रखना था। तो क्लियर हो गया कैसे करेंगे? आप कोई भी सोल्यूशन निकाल लीजिए, इस तरीके से करिए, इस तरीके से करिए, आप चिंता मत करिए, आंसर आ जाता है धीरे धीरे। आप थोड़ा सा मेहनत करके करते रहिए, आ जाएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी t बराबर π/4 पर आपको dy/dx पता करना है। तो जो करना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फटाफट कर देते हैं इसको। dx/dt करेंगे, dy/dt करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो फटाफट कर देते हैं इसको। cos t को मैं बाहर लेता हूं और 3 का हो जाएगा 0, ये -2 है, cos स्क्वायर का हो जाएगा 2 cos t, फिर cos t का माइनस sin t, तो क्या बना जी 4 cos t sin t, ध्यान रहेगा 4 cos t sin t, ये अपना आ गया। अब ये प्लस है साइन, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 3 -2 cos स्क्वायर t को रख देते हैं बाहर, cos t का फिर माइनस sin t, तो माइनस sin t करेंगे, इसको हटा के मैं माइनस कर देता हूं यहां पे, माइनस sin t। तो फाइनली क्या बना, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बनेगा आपका 4 cos स्क्वायर t और sin t, ये हो गया। और अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए sin t यहां पर है, तो -3 sin t और माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर t sin t, तो ये 2 cos स्क्वायर t sin t और 4 cos स्क्वायर t sin t, ये आपका क्या बन जाएगा 6, तो 6 cos स्क्वायर t sin t हो गया ये, और -3 sin t, ये आपका है dx/dt। अब हम लगाते हैं dy/dt। मैं ये सब चीजें नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आपको सारा स्टेप लिखना है एक एक करके। अब इसमें क्या करते हैं, sin t को बाहर लेते हैं और यहां पर हो जाएगा 0 माइनस, ये हो गया 2 sin स्क्वायर t का हो जाएगा 2 sin t, फिर sin t का हो जाएगा cos t, तो क्या बना आपका -4 sin t cos t, ठीक है ना, मैंने 3 का 0, ये हो जाएगा माइनस ही है, -2 sin 4 sin t का cos t, ठीक है, प्लस अब हम 3 -2 sin स्क्वायर t यहां रखेंगे और sin t का हो जाएगा cos t, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बना आपका -4 sin स्क्वायर t cos t, ये बना आपका 3 cos t और -2 sin स्क्वायर t cos t, तो क्या बना जी, ये -6 आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं आगे ले लेता हूं फिर, तो हो जाएगा 3 cos t माइनस, ये हो जाएगा 6 sin स्क्वायर t cos t, ओके। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर दें कि थोड़ा सा इजी हो जाए। यहां पर देखिए, यहां पर ये जो dx/dt था, इसमें मैं 3 sin t बाहर ले लेता हूं, तो क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर t -1, तो ये वाला पार्ट है इसका ना, तो 3 sin t, ये क्या है जी 2 cos स्क्वायर t -1, ये क्या होता है, ये आपका होता है cos 2t, है ना, cos 2t है ये, तो cos 2t हो गया ये। तो अपना क्या आया, 3 sin t cos t यहां आ गया। यहां पर भी ऐसे कर लेते हैं, इसमें हम 3 cos t ले लेते हैं कॉमन, तो 1 - 2 sin स्क्वायर t आ गया, तो ये बना 3 cos t 1 - 2 sin स्क्वायर t क्या होता है जी, बताइए, ये भी cos 2t ही होता है। अब dy/dx ये हो गया, यहां लिख देते हैं 3 cos t cos 2t, और ये मैंने यहां से लिया है dy/dt, और मैं dx/dt से डिवाइड कर रहा हूं, वो ये है, तो 3 sin t cos 2t, ये गया, ये गया, cos t sin t हो गया आपका cot t। अब आपको करना है इसको π/4 पे, cot हो tan हो π/4 ये 1 ही होता है, तो इसका उत्तर आ गया 1। नेक्स्ट वाला है अपना x और y dy/dt निकालना है, तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, dx/dt निकालते हैं फटाफट। dx/dt क्या आएगा, ये हो गया, नीचे मैं लगा रहा हूं क्वेश्चन रूल, t⁴
फिर टी स्क्वायर 1 प्लस लॉग टी का क्या होगा, 1 का 0, लॉग टी का 1/t, लॉग टी का 1/t है ना। देखिए टी स्क्वायर मैंने यहां लिया, 1 प्लस लॉग टी का हो गया 1 प्लस लॉग टी स्क्वायर 1 प्लस लॉग टी, 1 प्लस लॉग टी का 1/t, बस ठीक है। और अब यहां पर करेंगे माइनस, अब ये हैगा 1 प्लस लॉग टी, तो ऐसे रहेगा, और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। तो देखते हैं क्या बनता है ये, इससे ये हटा दीजिए t माइनस, अभी मान के चलिए 2t यहाँ है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2t माइनस 2t log t डिवाइडेड बाय t की पावर 4, t माइनस 2t हो गया माइनस t, और माइनस 2t log t, इस ऊपर वाले से मैं माइनस t बाहर ले रहा हूं जी, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 log t, 1 प्लस 2 log t आया हो, ठीक है। और ये t की पावर 4 है, एक इससे चला गया, t क्यूब हो गया ये। तो ये एक जो अपना आया वो आया माइनस 1 प्लस 2 log t बाई टी क्यूब। अब इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम dy बाई dt निकाल लेते हैं। ये है 3, डायरेक्ट ही कर दूं इसको, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं, t का स्क्वायर हो गया, t ऐसे आ जाएगा, 3 प्लस log t का बनेगा इसका 0 प्लस 2 log t का 1/t प्लस, अब 3 प्लस 2 log t तो ऐसे ही हो जाएगा, और t का 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा, इसको कैंसिल हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 log t, 2 प्लस 3 प्लस ये हो गया 2, ये 3 प्लस 2 log t। तो इसमें कुछ ऐसी चीज है जो थोड़ा सा हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर बना है 2 प्लस 3, क्योंकि कैंसिलेशन नहीं, देखिए मैं ये चाह रहा हूं कि 1 प्लस 2 log t आ जाए कहीं से, और 1 प्लस 2 log t ये आ सकता है जब ये इनमें से एक माइनस हो, और ये माइनस कब होगा, क्योंकि ये तो नीचे आपका टी स्क्वायर आ गया और एक टी यहां से बचेगा, क्योंकि मुझे ये और ये दोनों बराबर बनाने हैं, तो 1 प्लस 2 log t हो गया। अब इसमें ये जो है, ये समस्या मेरे ख्याल से ये वाली है, 3 माइनस 2 log t। तो अब फिर से कर लेते हैं, ये आपका t हो गया, ओ ये तो माइनस है जी, ओ ये देखिए ये प्लस ही है, यहां माइनस करना है ना, जब क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं तो माइनस नहीं करेंगे, कमाल करते हो पांडे जी, ये माइनस है, ये भी माइनस है। अब समझ में आ गया कैसे हुआ ये, 2 माइनस 3 माइनस 1, और ये हो गया माइनस 2 log t, नीचे टी स्क्वायर है, यहां से हम ले लेते हैं माइनस 1 बाहर, 1 प्लस 2 log t बाई टी स्क्वायर। अब ये dy बाई डी टी है, ये dx बाई डी टी है, अब मैं इसको ले रहा हूं, ये वाले को डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 log t डिवाइडेड बाय, ये आया अपना, यहां पर क्या आया था, टी क्यूब, यहां बता रहा हूं, ये इसको हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये जाएगा टी क्यूब ऊपर, तो टी क्यूब बाय 1, टी स्क्वायर से टी क्यूब कैंसिल, टी आएगा, ठीक है। बहुत माफी चाहता हूं मैं, ये मुझे लगा कि कुछ ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल मिस्टेक नहीं है, मेरे करने में मिस्टेक है, तो यहां पर माइनस होगा, बाकी सब सही आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, इसको करने के लिए थोड़ा सा तो आपको मेहनत लगेगी, क्योंकि इसमें t को tan थीटा वगैरह रखना होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 18 में हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं आपको बस शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। इसमें क्या करेंगे, ये देखिए, ये है sin x और ये है 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। मैं इसको यहां करूं तो क्या बनेगा, x बराबर बनेगा साइन इनवर्स 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मैंने आपको तरीका क्वेश्चन नंबर 18 में बताया है कि कैसे हम रखते हैं, और ये आपका 2 tan इनवर्स t आता है, ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब हम गाएंगे tan y पे, ये y लिख रहा हूं, tan y है आपका 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये जो होता है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे या पहले हमारे डिस्कशंस देखेंगे, तो ये आपका 2 tan इनवर्स t ही होता है, ओके। अब आप dx बाय dt करें या dy बाय dt करें, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो 2 tan इनवर्स t है, एक ही चीज का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहां भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं। ये होगा 2 tan इनवर्स t का होता है 1 बाय, देखिए tan इनवर्स t का होगा 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और इसका भी, क्योंकि tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स जो भी कंटेंट होगा उसका 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से इसका भी dy बाय dt करेंगे तो 2 और 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके।
ये बनेगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, ये 2/1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2/1 प्लस टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, ये जो है ना कैसे हुआ यहां से यहां तक, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा रहा हूं। राइट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो इसमें हम जब शुरुआत में डिस्कशन कर रहे थे, एकदम शुरुआत में डिफरेंशिएशन में, आपको याद होगा, तब हमने ये चीज की थी। देखिए साइन एक्स आपका ये है, तो आप u को साइन एक्स मान लीजिए, ये कॉस एक्स है तो v को कॉस एक्स मान लीजिए। इन्होंने कहा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, यानी कि ये u है तो du और विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स मतलब dv। तो अगर u आप साइन एक्स मानते हैं, v आपको कॉस एक्स कहते हैं, तो du बाय dx आपको निकालना है, और यहां पर dv बाय dx निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो du बाय dx du बाय dv आ जाएगा। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। आपका du बाय dv निकालना है, तो ये du बाय dx है, dv बाय dx है, इसको लीजिए, इसके नीचे रख दीजिए माइनस साइन में, हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। तो du बाय dv जो होगा आपका माइनस कॉट एक्स आ गया जी। चलिए साहब, ये होपफुली 11.7 आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।